अंबाला जी वो आई है कोचिन शिपयार्ड को लेकर के। अब आज फिर से 3.25% टूटा है। 1281 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या मैम इस गिरावट में, जो कि एक महीने में 14% टूटा है, क्या एक्यूमुलेट करना चाहिए या दूर रहना चाहिए? एक तरफ एक मन कह रहा है कि इस तरह की क्राइसिस में आज नहीं तो कल फोकस जिस तरीके से दुनिया भर का अब युद्ध की तरफ है, तो बिना इनके तो डिफेंस के गुजारा होना मुश्किल है। सरकार को ना चाहते हुए भी बजट बढ़ाना पड़ेगा आने वाले दिनों में। तो आपका व्यू क्या है डिफेंस को लेकर के, और पहली कंपनी कोचिन शिपयार्ड? जी, तो डिफेंस में ओवरऑल में इंडेक्स लेवल पर, क्योंकि उसमें फिर कोचिन वगैरह सब आ जाएंगे, तो डिफेंस इंडेक्स जो निफ्टी में है उसमें अभी 7,500 के आसपास का आज का भाव है। आराम से 7,200 और 7,000 तो आ रहा है। तो आप ऐसे समझ लें कि 5 से 10% की डिक्लाइन, एक लार्जर रेंज अगर मैं बोलूं तो पॉसिबिलिटीज लग रही है नाउ। अब वही असर आपको स्टॉक्स पर कैलकुलेट करना है या गेज करने की कोशिश करनी है कि कितना आएगा। तो इंडेक्स से जितना ज्यादा स्टॉक आपका वॉलेटाइल है, हाई बीटा वाला है, उतना ही उसके हिसाब से आप स्टॉक पे असर देख सकते हैं। नाउ कोचिन शिपयार्ड मुझे मतलब जो स्टॉप लॉस रेंज दी है उसी के साथ रखिएगा। मैं इसमें, क्योंकि ये वाला अगर इंडेक्स पर ये व्यू प्रूव होता है, विच इज लाइकली, एक्चुअली वेरी लाइकली, तो यहाँ पर आपको 1100 हजार के भाव देखने के लिए मिलेंगे। एंड व्हेन वी आर डिस्कसिंग इट टुडे 27 मार्च 2026 में, तो अभी ये 1280 के पास में है। तो यहाँ पर अपनी पोजीशन ट्रेलिंग जो है आपके, जो भी आपके ट्रेलिंग लगा के आप रखे हैं उनको स्ट्रिक्टली मेंटेन करिए, क्योंकि अगर ब्रीच होती है तो गिरावट थोड़ी बड़ी है, 10 से 15% आराम से वाली है। तो इसीलिए रही बात विपुल जी, जो एक बड़ा सवाल जो आपने इस मुद्दे पर पूछा है कि सबको पता है कि डिफेंस में बजट एक्सपेंशन और हो सकता है, कैपेक्स और आ सकती है, तो ये सबको मालूम है। नाउ पीपल आर लुकिंग फॉर द वैल्यू बाइंग प्राइजेस, तो वो आने को समय है। तो जब वो आ जाए तब भी अपनी वैल्यू इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अब सवाल उनके लिए आएगा पेनफुली जो लोग ऊपर के भावों पर बैठे हुए हैं। यू नो व्हाट, अगर आपको फोमो नहीं आता है तो पोजीशन हल्की कर लो, मेरे हिसाब से तो यही है। अगर ये नहीं हो रहा है आपसे, मैनुअली नहीं हो रहा है, तो हर जगह पे एक ट्रेलिंग लगा के रखो। अगर वो ब्रीच हो जाए तो थोड़े दिन शांत रहिए, 1.5-2 महीने बाद यही स्टॉक्स और बेहतर प्राइसेस पर हमको मिलेंगे। HCL देख सकते हैं, HCL इज ए क्लासिकल एग्जांपल। 3,500 की बात की थी, 3,685 पर 50% एक्सपोजर पर बोला था कि बाय कर लो। अब 3,500 नहीं, वो स्ट्रेटेजिकली बोला था, अब 3,500 नहीं 3,200 की तरफ की वो जा रहा है। तो रिमेनिंग 50% की क्वांटिटी वहां पर फुलफिल कर लीजिएगा। सो दिस काइंड ऑफ डिक्लाइन आर पॉसिबल रेस्पेक्टिवली अलग अलग स्टॉक्स में। अलग अलग स्टॉक्स में हम एक एक करके बात हाँ, करेंगे मैम, है ना? तो फटाफट इसको जो है, पहले कोचिन शिपयार्ड पे बातचीत हो गई।